ना ना, ऐसे डॉक्टर ऐसे वैसे नहीं होते, डॉक्टर तो होते हैं। तुम डॉक्टर के यहाँ जाते हो कि नहीं जाते? भर्ती रह के यहाँ क्या कहते हैं, भर्ती रह गया है। तो आपको नहीं, तो आपको ये बताया जाता है कि आपको क्या तकलीफ है? बताते ही नहीं है, ये बात ना होता। आपके टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट जब होते हैं तो आपको बताया जाता होगा ना कि आपको क्या तकलीफ है। आप अपनी जांच कराते हो खुद जाके, कभी कराते हो अपने घर में, अपने बड़ों की, अपने छोटों की, बाकी की जितनी भी आपके घर में औरतें हैं उनकी जांचें कराते हो? आप रेगुलर जांच कराते हो? मतलब बताने ना है कि ये परेशानी है। अच्छा, यहाँ पर सरकारी अस्पताल कहाँ पर? एक तो अपना डिस्ट्रिक्ट, एक तो जिला अस्पताल है ना, और यहाँ पर भी तो है ना CHC है ना, लक्ष्मी नगर में CHC है ना। तो लक्ष्मी नगर कितना दूर है यहाँ से? दूर पड़ जाए तो यहाँ तक है? कितनी दूर पड़ा है? अब नहीं, आप मेरी बात सुनो। देखो, हर मोहल्ले में तो दवाखाना बन नहीं सकता है, हर मोहल्ले में तो बना नहीं सकते, और हर गली में नहीं बनेगा। तो दवाखाना तो आपको जाना पड़ेगा, राइट? सरकार अपना दवाखाना बनाएगी, लेकिन सरकार डॉक्टर बिठाएगी, लेकिन अगर आप खुद नहीं जाओगे वहाँ पर तो फिर डॉक्टर भी आना बंद हो जाएगा। अभी मैंने जो भी आपकी जांच की है हम लोगों ने, अभी हम लोग बिशनगंज में हैं। बिशनगंज में जो कैंप हुए हैं उस कैंप में आप लोगों की, इन लोगों की पूरी हीमोग्राम की जांच हुई है, थायराइड की जांच हुई है, आप लोगों का ब्लड प्रेशर देखा गया, आप लोगों का रैंडम शुगर देखा गया, ठीक है? हीमोग्राम का मतलब है आपके शरीर में खून की मात्रा कितनी है, खून की कमी है क्या, हीमोग्लोबिन की कमी है क्या, जिसको हम अनीमिया बोलते हैं। औरतों में अनीमिया ज़्यादा होता है क्योंकि या तो माहवारी में खून जाने की वजह से, या खान पान में कमी की वजह से, या पेट में कीड़ों की वजह से। सफाई का तो यहाँ हम देख ही रहे हैं कि क्या हाल है। सफाई का हाल नहीं होता, मतलब सफाई ठीक नहीं होती है तो डेफिनेटली आपके खान पान में गंदगी जाती है। खान पान में जब गंदगी जाती है तो पेट में कीड़े होते हैं। जब पेट में कीड़े होते हैं तो आप कितना भी खा लो, आपका आयरन या आपका हीमोग्लोबिन कम रहेगा, ठीक है? जिन महिलाओं की माहवारी चालू होती है, अब उनको अगर ज़्यादा माहवारी होती है, मतलब ज़्यादा खून जाता है उनके, तो उनके अंदर भी खून की कमी होती है। तो क्या आप किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलते हो, मतलब लेडी डॉक्टर से मिलते हो कि नहीं? कभी जाके दिखाते हो उनको? ना, आप दिखाए में जब जाओगे तो वो आप पूछोगे ना, आप सवाल पूछो। देखो, कैंप जिस तरह के भी कैंप है वो आपके यहाँ 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में कभी 1 बार या 2 बार होंगे, सही है? आपको दवाइयाँ भी मिल जाएंगी, आपको दवाई मिल जाएगी महीने भर की, 2 महीने की, लेकिन उसके बाद क्या? आपके यहाँ पर साफ पानी आता है? साफ पीने का पानी आता है कि नहीं आता है? राइट। तो जो टंकियाँ आती है, हाँ, तो जो नल लग रहे हैं, तो ये नल का पानी जब आप लेते हो तो इस पानी को आप ऐसे ही पी लेते हो कि इसको आप उबालते हो, छानते हो? तो आपके पास, आपके घर में जो भी पानी आता है, ठीक है, सरकार ने अगर आपके यहाँ तक नल लगवा दी है, आपको यहाँ तक पानी दे दिया है, तो इसके आगे की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी खुद की है। तो आपके यहाँ जो भी पानी आता है, पहले आप वो पानी लेके जाएंगे, अपने घर में पानी को अच्छी तरह उबालेंगे। घर में गैस है सबके? गैस तो है ना? तो आप लोग पानी को उबालेंगे, उबालने के बाद में उसको छानेंगे, छान करके ढक के रखेंगे। अब जो आप पानी पीते हो अपने घर में, तो पानी निकालते कैसे हो आप? आपके किसी, या तो घड़े में रखते होगे, या कोठी में रखते होगे, या तपेली में रखते होगे, कहीं तो रखते हो। तो जब कोई अगर किसी को अगर पानी पीना है तो आप कैसे देते हो पानी? यो लेके यो हाथ से बोर के आप दे दो। तो मतलब जब आप अपना हाथ डालते हो, उसमें हाथ बोरते हो अपना, तो आपके नाखून, इसमें जो गंदगी है वो पानी में चली जाती है। तो आपने जो भी सफाई की है वो वापस से उसमें चली गई, वही पानी आप पी लेते हो या पिला देते हो, बच्चों को पिला देते हो। इससे क्या होता है कि फिर से सारे जंतु, आपके जो भी कीड़े मकोड़े हैं, वो आपके पेट में पहुंच जाते हैं और फिर से खून की कमी कर देते हैं। और यही जो पेट में जाते हैं, यही आपको हेपेटाइटिस कर देते हैं, यही आपको दस्त का रोग दे देते हैं, यही आपको हैजा की बीमारी देते हैं। तो कृपया करके सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पानी जो भी आप पीते हो, सबसे पहले पानी की तरफ ध्यान दो अपना।
तो जो नल में पानी आता है उस पानी को उबाल लो, उबाल के उस पानी को छान लो, ढक के रखो। और जो किसी को भी पानी देते हो या पानी निकालते हो तो पानी निकालने का वो क्या बोलते हैं उसको, और पानी निकालने की जो घंटी, पानी वाली घंटी जो आती है, आप उसका इस्तेमाल करो, उससे पानी निकालो और फिर आप किसी को पानी दो। खाना खाने के पहले साबुन से अपने हाथ धो प्लीज। सभी लोग खाना खाने के पहले साबुन से, कितने लोग हैं जो साबुन से हाथ धोते हैं यहाँ पर, कि अभी भी मट्टी से ही हाथ धो रहे हो? हाथ साबुन से धोते हो, मट्टी से धोते हो कि राख से धोते हो? साबुन से धोते हो। तो खाना खाने के पहले अपने हाथ आप साबुन से धोएंगे, ठीक है? और कितने लोग हैं जो खेत में जाते हैं आज भी? टट्टी करने कोई खेत में जाता है? जहाँ में नहीं जाना है। आप जो भी खेत में जाते हैं शौच करने, टट्टी करने, आप उनको कृपया करके बोलिए, चाहे तो हाथ जोड़ के बोलिए, चाहे तो लड़ झगड़ के बोलिए, पर उनको बोलिए कि खेत पे ना जाए। अब आपके सब घरों में बाथरूम बन गई, शौचालय बन गए? हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ, सब घरों में शौचालय बने कि नहीं बने? जिन घरों में शौचालय नहीं, जिन घरों में शौचालय नहीं बने हैं, मतलब लैट्रिन नहीं बनी है, वो यहाँ पर जो भी, यहाँ पे कोई तो होगा, गांव का प्रधान होगा, सरपंच होगा, कौन जो भी कोई है, जो भी नेता है, अरे आप जाइए, बहुत दूर है, वो भी दूर है। अरे सरपंच कहाँ है? यहाँ पर कौन है? प्रधान है कि सरपंच है? पार्षद है। कौन है यहाँ का पार्षद? 5 गांवों का पार्षद है। कौन है? नाम तो बताओ। पार्षद का नाम पता है? अरे माता जी, कविता देवी है। कौन है यहाँ की पार्षद? कविता देवी है? जाट मत बोलो, ये जाट वाट नहीं, कविता देवी यहाँ की पार्षद है। तो आप कविता देवी को जाकर के मिलो, कविता देवी को आप बताओ जिन घरों में शौचालय नहीं है, अभी तक लैट्रिन नहीं बनी है, उनको बताइए और जाकर के अपने, सरकार दे रही है, सरकार दे, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही है, सरकार दे रही है, वो आप तक पहुंचना जरूरी है। तो अपने घर में आप जब आपके घर में शौचालय बन जाएगा, लैट्रिन बन जाएगी, तो बाहर जाना बंद होगा। शौचालय जाने के बाद में हाथ धोने हैं साबुन से, धोते हो कि नहीं? वो नहीं। हाँ, बच्चों को जब साफ करते हो, बच्चों का जब इनकी शौच हो जाती है, इसके बाद जब साफ करते हो, उसके बाद अपने हाथ धोने हैं और साथ में बच्चों के भी हाथ धोने हैं। बच्चों में अभी से आदत डालो। बच्चे जब मट्टी में खेल के आते हैं, रोको मत, बच्चों को मट्टी में खेलने दो, बच्चों को खेलने दो, बच्चों का खेलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब बच्चे अपने घर आते हैं खेल के मट्टी में से, तो इनके हाथ अच्छी तरह आपको धोने हैं, इनको नहलाना है और बच्चों की भी जांचें कराते रहो। बच्चों की जांच हम कैंप में नहीं कर सकते, तो आप सरकारी अस्पताल में, यहाँ का जो जिला अस्पताल है, यहाँ पे CHC है, PHC है, वहाँ जा कर के आप अपने बच्चों की भी जांचें कराते रहो। अब आपकी जो जांच हुई है मैं उसके बारे में बता देता हूँ, फिर आपकी दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी। आपकी जो जांच हुई है उसमें करीब 40% जिन लोगों की जांच हुई थी उनमें खून की कमी पाई गई है। खून की कमी का मतलब है, यहाँ पे कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग शायद ना समझे, हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में कम है। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर आपके शरीर में कम है, खून की मात्रा अगर आपके शरीर में कम है, तो आपको कमजोरी का होना, चिड़चिड़ापन का होना, थकान का होना, काम करने में मन न लगना, आपस में तुनक मिजाजी का होना, ये सब आपको होने लगेगा। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने हीमोग्लोबिन को ठीक रखें। हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके शरीर में कम से कम 12 होनी चाहिए। नंबर याद रखो, कितनी होनी चाहिए? कितनी? 12। हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके शरीर में कम से कम 12 होनी चाहिए। 12 से कम हीमोग्लोबिन में शरीर को नुकसान होता है, आपके हार्ट को भी नुकसान हो सकता है, आपकी किडनी को नुकसान हो सकता है, आपके दिमाग को नुकसान हो सकता है। बाकी की चीज़ें की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बालों का गिरना, जल्दी बुढ़ापा आना, ये सारी बातें तो अभी करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये सब होता है। तो कृपया करके अपने हीमोग्लोबिन का ध्यान रखें। आपके जिसका भी हीमोग्लोबिन 12 से कम है, उन सबको अभी आयरन की गोलियाँ मिल जाएंगी। यहाँ से आपको 1 महीने से लेकर के 2 महीने की गोलियाँ मिलेंगी, लेकिन इसके बाद की जांचें आपको कराते रहना है। मैं समझ सकता हूँ कि जांचें महंगी होती हैं, हर बार आप बाहर जाकर के जांच नहीं करा सकते हो, तो पहली बार हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अब आप पार्षद से बात कीजिए, आप CHC में जाइए, आप PHC में जाइए, मतलब जो सरकार ने जो बना रखे हैं वहाँ जाकर के अपनी रिपोर्ट भी दिखाइए। जो रिपोर्ट आपको मिलेगी तो वहाँ के डॉक्टर को दिखाइए, जाके डॉक्टर को बोलिए ये हमारी रिपोर्ट है, अभी हम ये दवा ले रहे हैं, अब 2 से 3 महीने के बाद जाके दोबारा वहाँ पे जांच कराइए। जिन लोगों ने जांचें नहीं की हैं
उनको जाकर के बोलिए, उनको समझाइए, ठीक है। एक से एक को समझाते, मैं तो बाहर से आ गया, आप यहीं रहते हैं, एक से एक को समझाइए, दो तीसरे को, चौथे को, और कम से कम जो चीज़ आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, उसे कंट्रोल कर लीजिए। करीब 10% महिलाओं को जिनके टेस्ट हुए हैं उनका शुगर बहुत ज़्यादा आया है ब्लड में, मतलब डायबिटीज़ है उनको। तो क्या आपको पता है, मतलब जिनके मैंने अभी नाम लिए थे, क्या उनको ये पता है कि उनको डायबिटीज़ है? अब जिनका शुगर ज़्यादा आया है उनको आगे डायबिटीज़ की अपनी जांच करानी है। डायबिटीज़ अपने आप में एक बड़ी बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है, उसकी दवाइयाँ होती हैं, आपको खान पान का अपना ध्यान रखना है। तो कृपया करके ऐसा नहीं है कि कैंप हो गया, देखिए यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पूरे देश की, वो ये है कैंप हो जाता है, कैंप करने वाले वाहवाही लूट लेते हैं कि हम आए, हमने कैंप किया, हमने वाहवाही लूटी, सबके हाथ जोड़े और हम यहाँ से चल दिए। जो कैंप में आते हैं उन लोगों ने अपने 2 टेस्ट कराए, उनको लगा सब हमारा फ्री में हो गया, फ्री में दवाई मिल गई, और उनको लगता है कि बस हमारा काम हो गया। नहीं, ये जो कैंप हो रहा है इसका मकसद ये है कि आपके अंदर जो बीमारी है वो आपको बताई जाए। अब इसके आगे आपको अपने हाथ में अपनी सेहत को लेना पड़ेगा। आपको अगर आप प्राइवेट में जा सकते हो तो प्राइवेट में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेहत आपकी है। प्राइवेट में नहीं जा सकते हो तो सरकार के बनाए हुए अस्पतालों में, सरकार के बनाए हुए डिस्पेंसरी में, सरकार के बनाए हुए मेडिकल सेंटर में जाओ, वो आपका अधिकार है। और हर एक के लिए किसी और का मुंह मत देखो कि कोई और आएगा आपके लिए, कोई और आके आपके लिए कुछ करेगा। अपना काम आपको खुद करना है। जैसे अपने घरों का काम आप खुद करते हो, अपनी सेहत का ख्याल भी आपको खुद रखना है। एक कदम आगे बढ़ाओ। आपके जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधान हो, सरपंच हो, पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, बेचारा प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर बैठा है, प्रधानमंत्री तो, लेकिन आप इनसे बात करोगे तो उस तक भी बात पहुंच जाएगी। उनको बताओ, जिस हिसाब से जितने लोगों ने यहाँ पर अपने टेस्ट किए उससे ये बात तो बहुत क्लियर है, बहुत साफ है कि आपके गांव की जो सेहत है वो अच्छी नहीं है, वो कतई भी अच्छी नहीं है। और इस तरह से आगे चलता रहा तो आपके अंदर सेहत को लेके कॉम्प्लिकेशन आएंगे, आगे प्रॉब्लम होंगी, और जब कोई इमरजेंसी आएगी तो आपके पास में कोई देखने वाला नहीं होगा। तो अभी से सोचना शुरू करो, अपनी आवाज़ उठाना शुरू करो। साफ पानी आपका अधिकार है, आप मांगो। सेहत, स्वास्थ्य, दवाई, ब्लड टेस्ट, ये आपका अधिकार है, आप मांगो। आप सरकार से मांगो, प्रतिनिधि से मांगो, अपने लोगों से मांगो, जो आपसे वोट लेने आता है। देखो, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर हर महीने कोई ना कोई चुनाव होता है ना। चुनाव में अगर कोई आपको पैसे देता है ना तो मना कर दो। चुनाव में कोई भी अगर आपको पैसे देने की बात करे, बोलो हमारा वोट बिकेगा नहीं, आप हमको सुविधाएं दे दो बस। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप हमको हमारी सेहत दे दो, हमारी और हमारे बच्चों की। ये आप बिल्कुल, चलो अब आप कोशिश करो कि कोई बिके नहीं, और आप हर एक से सिर्फ एक ही बात करो, जो भी आए, जो भी कोई आता है उससे आप बोलो हमको, आप उनसे, मैं आपकी बात सही है, आप उनसे बोलिए कि आपको सफाई दें। देखिए कितनी गंदगी है, आपको सफाई दें, नालियां बनवाएं, साफ पानी दें, और आपके टेस्ट जो हैं, आपकी जो जांचें हैं वो जांच की सुविधाएं करवाएं, आपको दवाइयों की सुविधा कराएं, आपको डॉक्टर की सुविधा कराएं। ये पक्का है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, हर गांव में, हर मोहल्ले में डॉक्टर नहीं हो सकता। अपने देश में भी डॉक्टरों की कमी है, तो हर मोहल्ले में नहीं हो सकता। थोड़ा 1-2 किलोमीटर चल के आपको भी जाना पड़ेगा, लेकिन जाना शुरू करो। आप लोगों की सबकी रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है, मैं कुछ लोगों की रिपोर्ट यहाँ दे देता हूँ, बाकियों की रिपोर्ट मानवेंद्र और नितिन है, ये आपको दे देंगे। आप लोगों की दवाइयों के पैकेट्स बन चुके हैं, दवाई कैसे लेनी है, कितने दिन लेनी है, वो ये आपको बता देंगे। और सबसे एक और ज़रूरी बात है, जाते जाते मैं पूरी कर लेता हूँ, जैसे मैंने अनीमिया के बारे में बोला था, खून की कमी के बारे में, कि जिन महिलाओं की माहवारी चालू है उनमें अगर माहवारी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, तो उनके अंदर खून, हम कितना भी दे दें आयरन, कितना भी खाना खा लो, फिर से आपको खून की कमी हो जाएगी। तो जो भी स्त्री रोग विशेषज्ञ है, गायनेकोलॉजिस्ट है, लेडी डॉक्टर है, प्लीज़ आप उनसे जाकर के एक बार, जिनके अंदर भी ये प्रॉब्लम है वो जाके मिलें। और आप अगर किसी को जानते हो जिसके अंदर ये तकलीफ है तो उनको बोलें जाकर के मिलें और अपने हीमोग्लोबिन को ठीक रखें। दूसरा है कि पेट में कीड़े होने से भी हीमोग्लोबिन कम होता है,
खून की कमी होती है, तो उसकी दवाई हम आपको दे रहे हैं। उसकी दवाई 6 महीने में एक बार दी जाती है, ठीक है। लेकिन कोई अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसको हम ये दवा नहीं दे सकते। तो वो दवा अभी मैं यहाँ दे करके जाऊँगा। तो ये कंफर्म करना है, कोई भी एक जो आपकी बड़ी बूढ़ी है, आप में से कोई एक जिम्मेदारी ले ले, वो दवा वो खुद अपने हाथों से बाकियों को दे। लेकिन ये बात तय करें कि किसी भी गर्भवती महिला को वो दवाई नहीं देनी है किसी भी सूरत में। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, गर्भवती महिला को वो दवाई नहीं देनी है। जिनकी माहवारी बंद हो चुकी है वो दवा कभी भी ले सकती हैं, मतलब आज भी ले सकती हैं। जिनकी माहवारी अभी चालू है वो माहवारी के चौथे दिन, जब आपकी माहवारी चालू है उसके चौथे दिन पे वो दवाई ले लें, तो उस टाइम पे गर्भ होने की संभावना नहीं होती है। क्लियर? किसी भी बात का अगर आपके अंदर कोई संशय है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं? अब अगर मुझसे नहीं पूछोगे तो अपनी पार्षद से क्या पूछोगे? अपने एमएलए से क्या पूछोगे? अपने एमपी से क्या पूछोगे? मेरे से पूछ लो, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। दवाई खाती हूँ तो एकदम बेचैनी घबराहट से। वो आप अपने तो जो भी आपके डॉक्टर हैं आप उनसे जाकर के बात बताएं कि मैं जो भी दवाई खा रही हूँ उससे मुझे दिक्कत हो रही है, तो वो आपकी दवाई को बदलेंगे। और कोई सवाल? जाओ दोबारा, ये बहुत सही कहा माता जी ने। अब आप बताइए, और कोई सवाल है? सरकारी अस्पताल में जब आप जांच कराते हो, आप वहाँ आप बैठ जाओ, उठो मत, आप उठो मत। अगर फिर भी वो नहीं बता रहे हैं तो आपके प्रतिनिधि के पास जाओ। आप सुनिए, आप अपने प्रतिनिधि के पास जाओ, उनको आप चाहो तो लिखित में या मौखिक आप उनको बताइए कि हमको हमारी तकलीफ के बारे में बताया नहीं जा रहा है। एक बार आपकी बात को अनसुनी करेंगे, 2 बार अनसुनी करेंगे, 3 बार, चौथी बार में आपके प्रतिनिधि खुद आपके साथ जाएंगे। देखिए, आप इस बात को एक्सेप्ट मत करो कि देखिए आपको जो सुविधा दी जा रही है, सुनिए माता जी, सुनिए, आपको जो सुविधा दी जा रही है वो सुविधा आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। हम लोग टैक्स देते हैं, हम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स से सारी चीज़ें बनती हैं, और उसी टैक्स से वहाँ पर बैठे हुए चाहे डॉक्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, सबका पैसा उसी टैक्स के पैसे से जाता है। सरकार अपने आप में कोई काम धंधा नहीं करती है जिससे कि वो पैसे कमा के आपको दे रही है। तो पहले तो दिमाग से ये निकाल दीजिए, अपने दिमाग से, कोई आके आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा है। लेकिन अगर आप सेहतमंद रहे तो आप जरूर हम लोगों पर एहसान करोगे और देश पर एहसान करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सेहतमंद होगे तो आप काम ज़्यादा करोगे तो आय ज़्यादा होगी, और बीमार नहीं पड़ोगे बार बार, तो आपके ऊपर जो खर्चा होता है वो खर्चा भी कम होगा। तो आप सरकार की मदद या देश की मदद एक ही तरीके से कर सकते हो। अपनी सेहत अच्छी रखो, फिर आपको जो काम करना है वो काम, लेकिन सवाल करो, बार बार करो। नहीं बताते हैं डॉक्टर, फिर से जाओ, नहीं बताते हैं तो अपने प्रतिनिधि के पास जाओ ना। यहाँ पर भी तो प्रधान वगैरह कोई तो होगा, यहाँ पर कोई तो होगा, यहाँ नहीं है कोई भी, सीधा पार्षद ही है। पार्षद से पहले कोई तो होगा भाई, तो फिर पार्षद कभी आते नहीं है यहाँ पर। पार्षद चले, कोई काम फार्म चालू करेगा, जब भलू आवे नहीं आवेगा, तो तुम जाते क्यों नहीं हो? तो वोटर के बाद क्यों आएंगे? तो तुम जाओ, ठीक है, आप जाओ, ठीक है। और कोई सवाल? कौन सी दवाई खा रहे हो? शुगर की खा रहे हो? तो हाँ, तो अब आप एक काम करोगे, अपनी रिपोर्ट लेके जाओगे उनके पास में, बोलो ये हमने टेस्ट कराए है, ये हमारी रिपोर्ट है, अब आप कृपया करके हमें बताइए हमें आगे क्या करना है। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल तो आना चाहिए। फिर पूछो, जाइए पूछिए। हो सकता है 1, 2, 3 बार, लेकिन आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। बाकी का मैं भी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं भी बात करूं। मैं खुद जिला अस्पताल में अगर होगा तो मैं भी सीएमओ को चिट्ठी लिख करके और डीएम साहब को चिट्ठी लिख करके आज ही भेज दूंगा। मैं अभी यहाँ बिशनगंज में हूँ। बिशनगंज की हमारे साथ में माएँ और बहनें हैं और इनकी कुछ शिकायत है। इनकी शिकायत सिस्टम के साथ है। इनकी शिकायत ये है कि इनको इनकी बीमारियों के बारे में सूचना नहीं दी जाती है, इनको इनकी बीमारियों के बारे में बताया नहीं जाता है, और जब ये दवा लेने जिला अस्पताल या कहीं पर भी जाते हैं वहाँ पर इनके साथ में जो जानकारी वाला व्यवहार है वो अच्छी तरह से नहीं किया जाता है। इनको इनकी सेहत की जानकारी लेने का पूरा अधिकार है जो इनको दिया जाए। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, आदरणीय सीएमओ साहब से
और जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी राजनेता हैं, उन सब से ये अपील करूँगा कि ज़रा ग्राउंड लेवल पर आएँ, आकर के चीज़ों को इनके ऊपर थोपे नहीं। इनकी क्या ज़रूरत है, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो समझना हमें ज़रूरी है। और यहाँ पर हर गांव लेवल में, हर बस्ती के लेवल पर सेहत को लेकर के क्या ज़रूरत है, वो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ज़्यादा बता पाएंगे। हमें उनसे समझना ज़रूरी है और उनकी जो भी दिक्कतें हैं सेहत को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, वो सॉल्व करना, उसको ठीक करना, ये हमारा कर्तव्य है। ये हम इन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं ज़रूर से बात जिलाधिकारी महोदय और CMO साहब तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, अब आपको आपकी रिपोर्ट और आपकी दवाइयाँ अभी मिल जाएंगी। मानवेंद्र भाई, नितिन, आप इन लोगों की मदद कर दीजिए और मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। कुछ भी दिक्कत आपकी होगी तो दोबारा आने की कोशिश करेंगे और हर बार आना मुश्किल होता है, अब कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। धन्यवाद।